जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने। अभाव अभाव शक्ति थी। अभाव अभाव शक्ति। पर में से सुख नहीं हो सकता, ये अभाव अभाव शक्ति है। पर में से सुख नहीं हो सकता, शुभ भाव में से शुद्ध भाव नहीं हो सकता, ये अभाव अभाव शक्ति है। कितना भी शुभ भाव होगा उससे शुद्ध भाव नहीं होगा। हमें लगता है मंद कसाय हो, शुभ भाव हो तो शुद्ध भाव हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। अभाव अभाव शक्ति कहती है कि नहीं होता हुआ नहीं होता, नहीं होता हुआ नहीं होता। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अभाव अभाव शक्ति बहुत बड़ा सिद्धांत है। मुझे इस पे पढ़ाने के लिए बहुत समय चाहिए। स्टेप कहने में आती है, वस्तु में नहीं है। वस्तु में स्टेप नहीं है। डायरेक्ट ही जाती है। कह तो रहे उपदेश शैली है, कमजोरी की शैली है, कमजोरी में से कार्य नहीं होता। ये तो कमजोर लोगों के लिए कहते हैं कि अशुभ से शुभ में आ, लेकिन जैसे उसने ध्रुव का स्मरण किया वो शुभ ही तो है। ऑटोमेटिक शुभ हो गया ना। जब जैसे उसको लगा कि हाँ मैं तो गायक हूँ या ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो ये शुभ हो गया ना उसके लिए। और कहने पे नहीं, अनुभव करने पर, विचार करने पर, स्मरण करने पर ही शुभ हो गया। फिर कह रहा हूँ शुभ अशुभ भेद तो आपको समझाने के लिए है। शुभ अशुभ का भेद एक इंद्रिय में करके दिखाओ मुझे। तो कैसे होता होगा वो? शुभ तो उसको भी होता है, एक इंद्रिय को भी शुभ भाव होता है। कैसे होता है मुझे ये बताओ। दो इंद्रिय को शुभ भाव सिद्ध करूं, तीन इंद्रिय को शुभ भाव सिद्ध करूं। शुभ भाव आपो आप होता है, करना पड़ता नहीं। यदि होता है तो होता है, करना पड़ता नहीं। हम शुभ भाव में धर्म मान करके अटक जाते हैं, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जिन वाणी में तीन क्रिया लिखी है,
जिन वाणी में 3 क्रिया लिखी है। एक जड़ की क्रिया, जो 5 द्रव की क्रिया है वो जड़ की क्रिया है, माने 5 द्रव का जितना परिणमन है वो जड़ की क्रिया है। नंबर 2 धर्म की क्रिया, नंबर 3 अधर्म की क्रिया। धर्म की क्रिया, अधर्म की क्रिया, इस पर घटित करो, पढ़ना मत ज्यादा, प्रयोग करना है आपको। यहाँ से जाने के बाद 4 महीने पढ़ना नहीं, ये सब प्रयोग करने पड़ेंगे, इसमें बहुत समय लगेगा आपको। हमें जानकारी नहीं लेनी है, प्रयोग करना। कोई एक सिद्धांत का भी प्रयोग जीवन भर करो, मोक्ष हो जाए। हम ज्यादा पढ़ने के चक्कर में प्रयोग खत्म हो जाता हमारा। ठीक है, क्या कहा हमने? ज्यादा पढ़ने के चक्कर में प्रयोग खत्म हो जाता है। हम बता दे रहे, फिर से बोल दे रहे। जड़ की क्रिया, 5 द्रव्य की क्रिया जड़ की क्रिया, नंबर 1। नंबर 2 धर्म की क्रिया, तो प्रत्येक वस्तु की उसी में जो क्रिया होती है, परिणमन होता है, वो धर्म की क्रिया है। प्रत्येक वस्तु में जो उसी का परिणमन होता है वो धर्म की क्रिया है। बत्तु साहबो धम्म। ऐसे आत्मा में आत्मा का पर्याय होती है जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, सुख, ये धर्म की क्रिया कहलाती है। पर एक है अधर्म की क्रिया। अधर्म के 2 भेद हैं, पाप और पुण्य। दोनों शुद्धता के विरोधी होने से अधर्म है। पुण्य और पाप दोनों अधर्म की क्रिया है। क्यों अधर्म क्यों कहा इनको, पुण्य पाप को, शुभ अशुभ भाव को? ये शुद्ध के विरोधी हैं। शुद्धता में धर्म है और अशुद्धता में अधर्म है। क्या बोला? शुद्धता में धर्म है और अशुद्धता में अधर्म है। तो अशुद्धता के 2 भेद लिखिए, पुण्य और पाप। हालांकि एक अंतर समझना आप लोग सुनो ध्यान से, पकड़ना इसको। शुभ और अशुभ भाव वो जीव का भाव है, और पुण्य पाप ये पुद्गल का भाव है। हम कह देते हैं जीव को पुण्य भाव पाप भाव, लेकिन आगम में पुण्य पाप पुद्गल का भाव है, कार्माण का स्कंद का भाव है। कार्माण वर्गिना, कार्माण वर्गिना। जैसे आपने पढ़ा होगा पुण्य का उदय हुआ, तो पुण्य का उदय हुआ माने कार्माण प्रकृतियों में पुण्य का उदय हुआ। पाप का उदय हुआ माने कार्माण प्रकृतियों में पाप का उदय हुआ। तो पुण्य पाप का भेद है कार्माण स्कंद का। हाँ, द्रव्य कर्म का। द्रव्य कर्म के भेद का नाम है पुण्य पाप, और जीव के भाव का नाम है शुभ अशुभ। अभी अभी पहले समझ लो, दोनों न्यारी न्यारी है, जुड़ेंगे वो बाद में देखेंगे, है ना? तो शुभ अशुभ ये जीव का भाव है और ये अधर्म भाव है, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों ही शुद्धता के विरोधी हैं। तो ग्रस्त श्रावकों के लिए तो हम पुण्य पाप का भेद करते हैं, लेकिन साधुओं के लिए धर्म अधर्म का भेद करते हैं। जैसे अधर्म कहते से हमको डर लगता है ना, ऐसे शुभ भाव में भी डर लगना चाहिए, क्योंकि जब तक ये शुभ भाव है तब तक नकुल सहदेव को मोक्ष नहीं हुआ। शुभ भाव होने पर, करुणा का भाव होने पर, भक्ति का भाव होने पर भी नकुल सहदेव को मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अधर्म भाव है। अधर्म शुद्ध भाव होना चाहिए। साधु दीक्षा शुभ भाव के लिए नहीं ली है, शुद्ध भाव के लिए ली है। जब प्रतिज्ञा कराते ना प्रतिज्ञा, तो उस प्रतिज्ञा में बोलते हैं शुद्धोपयोग के लक्ष्य से, शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए। जब दीक्षा होती है तो वहां शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा दी जाती है। नहीं हुआ ना, कहाँ का है? नहीं लिखा, नहीं पढ़ो।
हाँ, तो वो तो गृहस्थ जीवन है ना उनका, गृहस्थ जीवन में हुआ, तो उनको पुण्य पाप का भेद करती ही, साधु अवस्था में धर्म अधर्म का भेद करती मुख्यता है। इसीलिए आपको जो जो अच्छी क्रियाएं थी वो भी छुड़ा दी गई। गृहस्थ जीवन में जो अच्छी क्रियाएं थी ना वो भी, अब आप पानी नहीं छानते, कुएं से पानी नहीं भरते, अब वो और बहुत सारा काम नहीं करते, आप रसोई नहीं बनाते, क्यों? कि जो अच्छा भी माना जाता था वह भी आप नहीं करोगे। अब तो आप शुद्धोपयोग की तैयारी करो। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दिमाग में ये रहना चाहिए, ठीक है। आचार्य कुंकुम स्वामी ने प्रवचन सार जी में चरणानुयोग चूलिका लिखी है। चरणानुयोग चूलिका माने मुनिराजों का जीवन, चरणानुयोग चूलिका। तो उसमें लिखा है कि 28 मूल गुण का भाव निंद नहीं है, निंदा करने योग्य नहीं है, हैं? मुनिराजों का जो आपका स्वभाव होता है, साधु दीक्षा का, समिति, गुप्ति, प्रवृत्ति, 28 मूल गुण, हाँ हाँ, वो आपका अंतर पड़ता हुआ कुछ थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समितियां तो होती है ना, तो समिति आदि जो भाव हैं, 5 इंद्रिय विजय तो आपके यहाँ भी है, तो ये 5 इंद्रिय विजय आदि के भाव हैं, ये निंद नहीं है, ऐसा लिखा है। निक्षेपण समिति, आधार निक्षेपण, प्रतिष्ठापन समिति, ये निंद नहीं है। तो फिर प्रश्न करा, तो आप लिखो ना, ये 28 जो गुण हैं साधुओं के, तो वो प्रशंसनीय है, ऐसे लिखो। आप ऐसे क्यों कह रहे निंद नहीं है? आप तो ऐसे लिखो ना कि साधुओं की यह गुण प्रशंसनीय है। तो बोले नहीं, प्रशंसनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव मजबूरी में हो तो हो जाए। क्या कहा? स्वभाव मजबूरी में हो तो हो जाए, हमें तो सदुपयोग चाहिए। हाँ, स्वभाव मजबूरी है। समिति, प्रवृत्ति आदि जितनी भी होती है, प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति होती है, सावधानी पूर्वक होती है, और प्रमत्तचर्या होती है, वह भी प्रशंसनीय नहीं है। हाँ, ये तो उसके लिए बोलते हैं। हाँ तो आपको बहुत सिंपल सी बात है, आपको मंजिल पे पहुंचना है या धूप पड़ रही है तो वृक्ष की छाया में ही बैठे रहना है। अब धूप की तुलना में वृक्ष की छाया अच्छी है, लेकिन क्या करोगे आप, बोलो? छाया में बैठे रहो। तो मंजिल पे जाना है तो धूप में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए शुद्ध भाव ही पूज्य है, शुद्ध भाव ही पूज्य है। अभी यहाँ फिर देखो, तो अभाव अभाव शक्ति, 2 बातें बताई इसमें। अभाव अभाव शक्ति में 2 बातें बताई। एक तो पर के आश्रय से सुख कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भोजन में से सुख नहीं होगा, कपड़ों में से सुख नहीं होगा, यह सब जगह लगा लेना। अनंत सिद्ध भगवान की ओर देखते समय आपको याद आना चाहिए कि अभाव अभाव शक्ति है। क्या बोला? अनंत सिद्ध भगवान को देखते हुए, साधुओं को देखते हुए, कितने महातपस्वी हो, महाज्ञानी हो, महासुखी हो, महापुरुषार्थी हो, महापवित्र हो, उस समय याद आना चाहिए कि इनको देखने से काम नहीं होगा। अभाव अभाव शक्ति है, पर के आश्रय से, पंच परमेष्टि के आश्रय से भी काम नहीं होगा। सुविधाओं में से सुख नहीं होगा, तीर्थों में से सुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभाव अभाव शक्ति है। सुख कहां से होगा? तो भाव भाव शक्ति में से सुख होगा। शक्तियां इसमें, भाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति में मिठास शक्कर में से ही निकलेगी, ये भाव भाव शक्ति। मिठास नमक में से नहीं निकलेगी, ये अभाव अभाव शक्ति। क्या कहा? मिठास कहां से निकलेगी? शक्कर में से।
नमक में से 100 करोड़ का हीरा में से नमक तो सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है। हीरा तो बहुत महंगा होता है, उसमें से तो खारापन निकल आएगा, मीठापन नहीं निकलेगा। ये अभाव अभाव शक्ति मन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे अभाव शक्ति मन नहीं होगा। एक बार समझ में आ गया ना। तो अनंत सिद्ध भगवान बहुत कीमती आत्मा है, बहुत पवित्र आत्मा है, पूज्य आत्मा है। मैं उनके याद करने से मेरे को अपने कार्य करने में अंतराय आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनके आश्रय से काम नहीं होगा। काम नहीं होगा, अपना शुद्ध उपयोग नहीं होगा, अपना केवल ज्ञान नहीं होगा, अंतराय होगा। हाँ हाँ, वो देखो हो जाती है, वो कमजोरी है, और कमजोरी को दूर करने का टॉनिक ये है कि अभाव अभाव शक्ति है। ये तो व्यवहार से कહેવાય છે, આ તો વ્યવહારથી કહેવાય છે, પણ રીતિ છે ને, વિધિ છે ને, हाँ आती है, आवे वो तो व्यवहार भक्ति કરવામાં अटक નથી, વાંધો નથી કહેવામાં હો। हाँ ये पंच परमेष्टि, हाँ तो पंच परमेष्टि ની સાચી ઉપાસના ની શું રીતિ છે? हाँ बस अपने में जाओगे तो ही ना। अरे ये बताओ, आदिनाथ भगवान किसकी आत्मा की भक्ति करते करते आत्म केवल ज्ञानी हुए? तो अपने में गए, तो वो अपने में गए तो अपन भी कहाँ जाएंगे फिर? वो तीर्थंकर की आत्मा और आपकी आत्मा में फेर फाड़ नहीं है। हाँ सेम एक जैसे ही, एक सरखा है। आत्मा कमजोर कभी होता नहीं, आत्मा उतना ही प्रतापशाली, उतना ही मजबूत होता है, उतना ही बढ़िया होता है। हमने इसकी महिमा नहीं की, अपनी महिमा ही पंच परमेष्टि की उपासना है। आत्मा की बढ़िया है, कर्म उनके पास भी थे। कुछ याद ही मत करो, एक इतना याद करो, एक टॉनिक है, टॉनिक कि मेरा आत्मा और अनंत भगवान का आत्मा, आदिनाथ भगवान का आत्मा एक सरखा है, सरखा है, कमी नहीं है। कमी देखना अंतराय है, कमी देखना अंतराय। कितने बढ़िया डॉक्टर हो, उसकी ओर देखने से इलाज नहीं होगा, वो दवाई दे रहा है वो खाओ। पार्शनाथ को किसने उपसर्ग में मदद की, तो फिर अपने को कौन करे? जब उन्हें जरूरत नहीं तो मुझे भी जरूरत नहीं, ऐसी मजबूत आत्मा हूं। फिर समझो, कर्मों का वर्णन सुन करके आत्मा की महिमा नहीं घटाना। एक लाइन लिख लो, कोई भी कह दे आत्मा की कमजोरी तो बर्दाश्त नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना। कर्मों की चर्चा करके आत्मा को कमजोर नहीं मानना। आत्मा तो उसका नाम है समस्त कर्मों का ध्वंस कर दे। आदिनाथ का कि अपना? हाँ ऐसे ताकत लाना। अपने को इसलिए ऐसी उल्टी पढ़ाई नहीं करना, कर्म है कर्म है, कर्म क्या करे? अपनी महिमा है कि मैं अपनी महिमा पहचानूं तो कर्म थर थर कांपते हैं। ठीक है, तो कर्मों की पढ़ाई ऐसी नहीं करना। कौन सी वाली? जिससे अपनी महिमा ही चली जाए। वो कर्म तो बड़ा भारी है, कोई भारी नहीं है। कर्म को क्या लिखा है दृष्टांत में पता है? रुई का ढेर आत्म ध्यान की एक चिंगारी उसे भस्म कर दे। तो आत्मा बड़ा हुआ कि कर्म बड़ा हुआ? कर्म आत्मा सब देखा है ना, वो तो बहुत वाले वो बहुत शक्ति वाले है, वो बहुत व्यावच वाले, हम तो कुछ नहीं है। आ બહારનું ફેરફાર છે, આત્મામાં નથી। આત્મામાં તો નથી ને, આત્મા તો સ્વીકાર કરો। આત્મા છે પણ પૂરા કર્મથી આવરણ વાળા है। हाँ आवरण वाला है, तो आवरण बाहर है, अंदर में आत्मा है। आत्मा की महिमा आई और आवरण गया। आवरण का दरवाजा खुले बाहर आत्मा, ओहो खोल रहा हूँ दरवाजा, सुनो सुनो, दरवाजा खोलो, ऐसे खोलो। आत्मा की महिमा आई और कर्म का दरवाजा खुला, बस। हाँ अपनी, हाँ हाँ
है वह जी। आत्मा की महिमा जोरदार है, बिल्कुल। आत्मा की महिमा आई, कर्मों की बेचारी ताकती नहीं है। कोई कर्म शक्तिशाली हो तो मैं पढ़ा दिया सब। एक पढ़ाया था आपको, ध्रुव ध्रुव मिला अर्थात मोक्ष मिला, पढ़ा था। 8 कर्म की क्या बस, हाँ, मोक्ष के लिए ध्रुव ही पर्याप्त। अपनी महिमा करो खूब। आपको एक ही पाठ दे रही बस, समाधि तक के लिए एक ही लिखना है, मैं महान हूं बस, मेरी महिमा अद्भुत है, मेरी शक्ति कम नहीं है। हमारे में भजन लगा था एक बढ़िया छोटा, रे आत्मा देखी दुति तोरी रे, तेरी महिमा देखी रे आत्मा देखी दुति तोरी रे। तो क्या, फिर उसे पूरा याद नहीं अभी, उसे एक वो आता है, तेरी शक्ति नहीं थोरी रे। हाँ, अनंत सिद्ध भगवान के बराबर है। क्या लिखोगे? हाँ, शक्ति नहीं थोरी रे, शक्ति कम नहीं है बिल्कुल भी। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जा, शक्ति नहीं थोरी। बस इतना ही पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना आपको। आप पूरे पढ़ना ही नहीं, मत पढ़ना बिल्कुल, ये करना प्रैक्टिकल बस। हाँ, आप ये समझो, साधुओं को पढ़ना नहीं है, लड़ना है। पढ़ना नहीं है, जो मिल गया ना इसका प्रैक्टिकल में पूरा जीवन चला जाएगा। ये 6 शक्ति पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, कोई एक शक्ति पढ़ लोगे तो ही काम हो जाएगा, पर प्रैक्टिकल करना है। नहीं होगा। ठंडों से आत्मा में दुख होता है कि नहीं? अभाव शक्ति, ठंड के बल पर आत्मा में दुख कभी नहीं होता। कर्मों से तो आत्मा दुखी होता है कि नहीं? अब बोलो, तो कौन दुखी होता है? अपन। शरीर भी दुखी नहीं होता है। शरीर में दुख की अभाव शक्ति है, शरीर में दुख की अभाव शक्ति है। तो दुख की शक्ति दुख की शक्ति का आत्मा के साथ भाव शक्ति है, भाव शक्ति है आत्मा के साथ, लेकिन शुद्ध आत्मा के साथ वो नहीं होती, इसलिए उसे गिनती नहीं है। तो सुख की शक्ति है आत्मा में, दुख नाम की शक्ति नहीं है आत्मा में। दुख की शक्ति शरीर में भी नहीं है, शुद्ध आत्मा में भी नहीं है, कोई में भी नहीं है। आत्मा के साथ उसकी भाव शक्ति से वो ज्वाइंट है, लेकिन वो शुद्ध आत्मा में नहीं है, इसलिए गिनती नहीं है। हाँ, और सही बात है, वो किसी में भी नहीं है। देखो बताता हूँ, आपके पास बढ़िया बढ़िया भोजन है, लेकिन आप डब्बा खोल के खा नहीं रहे तो आप दुखी हो, तो अभी दुख शक्ति कहाँ से आई? हाँ, फिर हो गई ना बात। तो ऐसे आत्मा में दुख नाम की शक्ति नहीं है, आत्मा में सुख नाम की शक्ति तो है। अब तो सुख का महिमा नहीं लाए, तू अपने आत्मा की महिमा नहीं लाए, उसका भोग नहीं करे, तो ये दुख कहलाता है। और भ्रम कहाँ से हो जाता है कि तेरे ज्ञान में पदार्थ पुद्गल आदि जो सुविधाएं आदि है, शरीर आदि है, वो झलकते हैं, तो तू पर प्रकाशक को भ्रम भूल जाता है कि ये पर प्रकाशक है, और पर को पर जान ले सो सुखी हो जाए बस। समझ में आया? जिस समय शरीर को ताव आता है, बीमारी आती है, तो दुख होता है किसको? अरे हाँ, शरीर में भी अभाव आ सकती है, और आत्मा में, ये आत्मा उस समय दुखी है, लेकिन वो सुख को नहीं देख रहा, इसलिए अपना टिफिन नहीं खा रहा है, इतने पाप का उदय है बस। टिफिन तो मिला है। एक भजन है ऐसा बढ़िया, आत्मा कैसा है कि अमृत का कप है, बेला, बेला समझते? बेला माने बाउल, कटोरा, बेला अमृत भरा, समझ गए? भक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा, बन अभागा। अब यहाँ अभागा कहा, दुर्भाग्य नहीं कहा। दुर्भाग्यशाली को तो जैन धर्म ही नहीं मिला, दुर्भाग्यशाली को तो आत्मा की खबर भी नहीं मिली,
दुर्भाग्यशाली को तो मैं मोक्ष जा सकता हूँ ये बात भी नहीं मिली, और आपको तो मिली, लेकिन अभागा हो। कैसे अभागे हो कि टिफिन है लेकिन खा नहीं रहे, टिफिन है और खा ही नहीं रहे। अब अभागे तो कहोगे, दुर्भाग्य तो नहीं कहो, भोजन तो मिला लेकिन खाए तो करे क्या। बन अभागा साथी सारे जगे तू न जाग। हमारे साथ में खेलते थे महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, अपने साथ ही खेले हैं। आपकी गली में नहीं है वो घर, उसके पीछे रहते थे वो। बस अब वो चले गए, अपन रह गए। तो ऐसे महिमा करो आत्मा की, तो समझ में आया। मोह मतलब अपनी महिमा नहीं आना, राग कोई की तकलीफ नहीं है, अपने को नहीं मालूम कि मैं भगवान हूँ, अपना टिफिन रखा है भूल जाना मोह है, बस। समझ में आ रही बात। तो अभाव भाव शक्ति लगाओ, शास्त्र से ज्ञान होता है, मिथ्यात्व है। हाँ नहीं आई ना, नहीं समझ में नहीं आए, नहीं शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, समझ में आने पर ही समझ में आया कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, समझने पर ये समझ में आया कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता, कौन सी शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ये समझ में आया। अरे फिर वही बात, यही समझने के लिए कि इससे काम नहीं होता है। एक ग्रंथ में भी बताया है, और असंख्यात जीव है ना, तो कोई इधर लड्डू इतना बड़ा हो तो कोई इधर से खाता है, कोई इधर से खाता है, तो लड्डू इतना बड़ा बनाते, छोटा सा लड्डू नहीं बनाते। द्वादशांग की रचना है, जिसको जो इंटरेस्टेड होता है वो वहां से लग जाता है। सीखना ये है कि अभाव अभाव शक्ति, हमें तो अभाव अभाव शक्ति पढ़ा रहे। जब हम पंच परमेश्वरी का निषेध कर रहे हैं तो भोगों की तो, जब हम पुण्य को आउट कर रहे हैं तो पाप तो बात ही नहीं है। समझ में आ रही बात। अभाव अभाव शक्ति, आत्मा को जानने से सुख कैसे हो जाएगा, हमें तो बड़ा डाउट लगता है, आत्मा को जानने से सुख कैसे हो सकता है। तो शक्ति है भाव भाव शक्ति, आत्मा में सुख शक्ति है, इसलिए वहां से सुख होगा। जैसे शक्कर में मिठास की भाव भाव शक्ति है, शक्कर में ऑलरेडी मिठास है, तो मुंह पे रखने पर मीठा होगा, दूध में डालने पर मीठा होगा। क्यों क्यों, क्योंकि शक्कर में भाव भाव शक्ति है, आत्मा में सुख शक्ति है। हमें विश्वास नहीं होता तो फिर अरहंत सिद्ध भगवान को देख लो, अरहंत सिद्ध भगवान कहाँ देखकर सुखी हो रहे हैं। बताओ एक आधी स्टोरी। महावीर भगवान ने 1 करोड़ का दान दिया था, इसलिए उनको टिकट मिल गया। कितने मंदिर बनाए थे, 1 करोड़ में एक टेम्पल बनाया था शत्रुंजय में महावीर भगवान ने, इसलिए मोक्ष चले गए। नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि तू करोड़ मंदिर बना ले, करोड़ों तीर्थ कर ले, वो अभाव अभाव शक्ति है, और आत्मा में जाने पर केवल ज्ञान होता है, क्योंकि भाव भाव शक्ति है। शक्कर तो कैसे है? क्यों, कारण बोलो, कारण तो बोलो, कारण भाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति। ये जितने भगवान हैं सभी ऐसे क्यों हैं, सब अपनी ओर ही क्यों देख रहे हैं, सारे भगवान चिन्ह नहीं बदल देते, बाकी तो सेम, तो ये सब अपनी ओर क्यों देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि जहां भाव भाव शक्ति है वहां देख रहे हैं। जहां सुख है वहां देख रहे हैं, इसलिए एक सरखा सुख है। अभी देखो अपन सबके चेहरे की डिजाइन अलग अलग, खाते समय का डिजाइन भी अलग अलग, पीते हुए का, लड़ते झगड़ते का, सबका डिजाइन मॉडल अलग अलग रहेगा, देख लेना, लेकिन सारे भगवानों का मॉडल एक जैसा। क्यों, एक जैसी भाव भाव शक्ति देखते हैं तो एक जैसा सुख आता है। सबके दूध में एक जैसी शक्कर डली है तो सबका दूध एक जैसा
मीठा होता है। ऐसे अनंत सिद्ध भगवान को एक जैसा सुख होने से वे एक जैसे दिखाई देते हैं, और हम सबका चेहरा अलग अलग होता है। हाँ, समझ में आ गया? तो अभी शास्त्र पढ़ना या नहीं पढ़ना, तो शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है, समझ रहे? द्वादशांग क्यों लिखा? इसलिए लिखा है कि हमको पढ़ने का निषेध नहीं है, लिखने का निषेध नहीं है। हमको ये बताना है कि पढ़ते समय भी ये समझना कि इसमें भाव शक्ति नहीं है, अभाव शक्ति है। उससे हमें पता चलेगा कि मेरा सुख कहाँ है। जी, तो पता लग गया तो अब चल दो बस। ये जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ देव साज गुरु तीनों निमित्त कारण है। निमित्त कारण कौन कहवाए? जैसे चौराहे पर हमको भ्रम होता है, इधर जाएं या इधर जाएं। इस चौराहे पर भ्रम होता है ना, इधर। अब जब भी हमें बिहार करोगे तो रोज ये दिक्कत आएगी, इधर जाएं किधर जाएं, होता है कि नहीं? तो फिर हम या तो रुक जाते हैं, पूछते हैं किसी भाई ये रास्ता कहाँ गया, हमको फला जगह जाना है, और नहीं तो वो बना रहता है, हर चौराहे पर लिखा रहता है, वो है ना, लिखा रहता है डायरेक्शन, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, ऐसे। तो देव सास गुरु ओनली डायरेक्शन है, देव शास्त्र गुरु। हाँ, अब वहां बैठे रहना उपासना नहीं है, पटिया पे बैठे रहो कुछ नहीं होगा। ऐसे भगवान की ओर देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, शास्त्र को देखोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने अभी कहा पढ़ना नहीं है, उपासना करो। ओहो, उपासना करो। मार्ग मिलता है चलने वाले को, रुकने वाले को नहीं। मिल तो क्या, और कितना मिलना है? कब मिलेगा? अभी और भी मिलना बाकी है। ध्रुव मड़ी क्यों नहीं है? अरे ध्रुव मड़ियों की नहीं, ध्रुव मड़ियों बस, अरे मल से नहीं, चूज। ધ્રુવની વાત મળી છે, પણ હું જ ધ્રુવ છું. ધ્રુવની વાત મળી આ ગ્રંથમાં, તે ધ્રુવ ક્યાં છે? હું બસ મળી ગયો મારે, अब नहीं, बस अब तो आगे बढ़ो, आगे चलो। आगे चलना मतलब आनंद, आनंद करो, मैं आत्मा हूँ, आनंद करो। रोज बोलना है भगवान आ रहे हैं, अरे ऐसे नहीं है भगवान, कर्म कर्म पर भाई चुप। जिसको ध्रुव की खबर है उसे कर्म को याद नहीं करना, कर्म को याद किया वो पामर हुए। बहुत मेहनत लगेगी, लिख लो इस बात को। आपने ध्रुव कर्मों की याद की और ध्रुव को पामर बनाया। ध्रुव को पामर बनाया माने अंतराय शुरू। रोज कहना है प्रभु आप और मैं एक समान और आ रहे हैं, बस खत्म, मुझे नहीं मालूम। हाँ, हमारे पढ़ते हैं रोज लाइन एक, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश, तेरे समान, तेरे समान अरहंत अवस्था पाऊंगा। नहीं, सारी क्रिया दुख रूप है। और वो आप लेट हो, अभी हाली आए हो, अभी तेरे सब बताया हमने। कौन सी क्रिया? अधर्म की क्रिया। शुभ भाव अशुभ भाव अधर्म की क्रिया है। ज्ञान भाव ध्रुव ध्रुव को जानने की आनंद की क्रिया वो धर्म क्रिया है। तो अपन धर्म क्रिया करो, समझ में आया? जड़ की क्रिया, ये जड़ की क्रिया कहलाती है। जो भी इस देह में होगा, मन वचन काय में होगा, वो जड़ की क्रिया कहलाती है। वो धर्म भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है। ठीक, अधर्म की क्रिया में शुभ अशुभ भाव ये अधर्म की क्रिया है, और शुद्ध भाव वो धर्म की क्रिया है। पढ़ा चुके, अभी पूछ लेना, आप चर्चा करना अच्छे से। ठीक, अधर्म की क्रिया
अधर्म की क्रिया होए तो लेकिन धर्म नहीं मानना, बस इतना करना है। अधर्म की क्रिया होगी, शुभ अशुभ क्रिया तो होगी। आपके प्रश्न का जवाब, शुभ अशुभ क्रिया तो होगी, लेकिन वो धर्म की क्रिया नहीं माननी। हम क्या करते हैं, इतना करके संतुष्ट हो जाते हैं, अब तो हमने धर्म कर लिया। तो वो अधर्म की क्रिया है, पहले नक्की करो अधर्म की है। हाँ होता है, मिश्र धारा कहलाती है। शुद्ध धारा अशुद्ध धारा एक साथ चलती है। कैसे चलती है कि चारित मोहिनी है तो चारित मोहिनी एक क्षण में पूरी नहीं होती। जैसे गिलास में पानी भरा हुआ है, अब हम दूध डालते जाएं तो कुछ कुछ पानी बाहर भी निकलेगा, कुछ दूध भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन पानी दूध डालते 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 मिश्र हो जाएगा, बीच में मतलब मिक्स हो जाएगा, पानी भी है दूध भी है। फिर पानी घटता जाएगा, दूध ही डाल रहे हैं प्योर प्योर, तो फिर एक आखिरी में दूध ही दूध बचेगा। तो मिश्र धारा कहलाती है। मिश्र धारा जितनी जितनी शुद्ध है, जितना जितना शुद्ध भाव है, जितना जितना शुद्ध भाव है वो धर्म की क्रिया, और जितना जितना शुभ अशुभ भाव है उतना उतना अधर्म की क्रिया। तो धर्म की क्रिया अधर्म की क्रिया दोनों एक साथ चलेगी, एक साथ चलेगी। जैसे आपने देखा होगा, हम पाप करना नहीं चाहते, जानते भी है कि नहीं करने लायक है, फिर भी करते हैं, तो मिश्र धारा चलती जाती है। बिल्कुल, हाँ मिश्र धारा कहलाई। कब तक? 10वें गुणस्थान तक। फिर शुभ अशुभ भाव 11वें गुणस्थान से नहीं होता, 12वें गुणस्थान से शुभ अशुभ नहीं होता, वहां शुद्ध ही होता है। मन डेड हो जाता है, बॉडी रह जाती है, तो उसकी प्रवृत्ति चलती है, आप उसकी प्रवृत्ति अपने आप चलती है। वो उदय का अतिशय हो जाता है, वहां साथी से होता है, साथी से तो अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले पढ़ा चुके, अभी पूछ लेना। हाँ ऐसा ही, फल पकने पर ही सुख होता है। तो जब पूर्ण शुद्ध दशा हो जाएगी फिर कुछ करना की जरूरत पड़ती नहीं। बराबर, चलो चले। धर्म की क्रिया है, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत आराम से। अभी देखो, जब हम ध्रुव में स्थित हो गए तो चलना बंद हो गया, चलना बंद हो गया, तो पाप रुका कि नहीं रुका? जब हम ध्रुव में मग्न हैं द्रव्यान योग से, तो वाणी का पाप बंद हो गया, मन का पाप बंद हो गया। तो जो देह मन वचन काया से पाप हो रहे थे वो उसी समय रुक जाते हैं जब ध्रुव में मग्न हो जाती है। अब फिर क्या होता है, फिर घट करके मिटता जाता है। शुरुआत में तो चौथे गुणस्थान में ध्रुव मिला, फिर धीरे धीरे पाप घटना शुरू हो जाएंगे, फिर मिट जाएंगे। फिर यथाख्यात चारित होने पर किंचित मात्र भी पाप रहता नहीं है। प्रश्न ये है कि देह के पाप देह की क्रियाओं से क्या तो दिया, देह की क्रिया चलने से तो देह का पाप होता था, अब नहीं चलने पर देह का पाप मिट गया। हो चुका वो मिटेगा, मिट जाए, चिंता नहीं करो। फिर इतनी सुंदर व्यवस्था है, यदि आपको करना नहीं पढ़ लो आप, इतना सुंदर व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था है, मतलब चर्चा नहीं हो पाएगी। तो आप कर्मों की पढ़ाई कर लो, आप पूछ लो जितने प्रश्न पूछना है, जितने कर्मों का आपको दिमाग में खराबी परेशानी हो ना, ये मैं बोल, क्रिया से भी नहीं परेशान है, अज्ञान से परेशान है ना, हम कोई चीज से परेशान नहीं, केवल अज्ञान से परेशान है। हमने सुन लिया जितने कर्म बांधे उतने भोगने पड़ेंगे, ये बात के साथ साथ कुछ और भी लिखा है। यदि ध्रुव को जानते हैं तो अनंत भाग भोगना पड़ता है, तो अपकर्षण हो जाता है, उदीर्णा हो जाती है, विच्युति हो जाती है, अविपाक निर्जरा हो जाती है, फल दिए में नहीं खिल जाती। तो जरा ध्रुव को देखो तो, हाँ कोई सा नहीं बचता, डरना नहीं। ध्रुव की महिमा बस खत्म। ध्रुव याद रहेगा कि नहीं? ध्रुव नहीं भूलना, ध्रुव भूले तो फिर निगोद। ऐसे एक चित्र बना लेना, बढ़िया ध्रुव बना लेना और निगोद बना लेना, तो रोज याद करना है। और एक लाइन कौन सी, प्रभु और मैं एक समान आत्मा हूँ,
बिल्कुल कम नहीं। इससे मोह का कपाट खुल जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, रोज चित्र बना के देखना है आपका। ठीक, हाँ देखो फिर बाद में नहीं मिलेंगे हम। मोक्ष जाने का अंतिम नाश्ता दे रहे हैं आपको। समझ में आया? उसको हिंदी में कहते हैं पाथे। हाँ हाँ पाथो। जमी ले जो, भूखे ना रह जो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सीधा सीधा है। अभाव अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति। जब 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 आत्मा में डाउट हो तो भाव भाव शक्ति, और जब आपको लगे पर में से सुख होगा, आशा जगे, पर माने कोई भी पर, चाहे शरीर, कर्म, पंच परमेष्टि, स्त्री पुत्र मकान दुकान, कुछ भी दो झटके में काम निपट गया। ये मेरे अनुकूल रहे तो तुमको सुख होगा, ऐसे लगता है ये आपके अनुकूल हो तो सुख होगा। सब भाव सकती है। तो इनको नाराज होना हो तो आप दुखी मत होना जी, नाराज क्यों हो, इनको खुश करो, नहीं तो रास्ते में दुख देंगे, रास्ते में परेशान करेंगे। कोई परेशानी नहीं, तो दुखी हो जाओ। ये बहुत टेंशन होती है। कोई अपने को अनुकूल लगता है ना, फिर नहीं बोले तो बहुत दुख होने लगता है। फिर आत्मा तो गया एक तरफ, कैसे इनको खुश कर दो बस। अरे क्यों खुश करो, खुश રહેવાનું માર્ગ છે, खुश કરવાનું માર્ગ નથી। શું કીધું? हाँ खुश करवानु नहीं। कई बार साधु संगों में यही दुख होता है, वो मानता नहीं और वो मनाए फिरते, फिर ये नहीं मानते, फिर वो नहीं मानते, कभी कभी कुछ होता रहता है। अरे होने दो, प्रतिज्ञा करो, खुश करवानु मार्ग नहीं। हाँ किसी खुश नहीं करना। जैसा वो क्या पता उनका मन दुख हो गया हो तो, अरे मन है तो दुखेगा ही। क्या कह रहे हैं? मन है तो दुखेगा। हाँ हाँ कहते दिया मैंने, 10वें गुण स्थान तक चलेगा। मिक्स धारा होने दो, 5वें गुण स्थान तक चलेगा मिक्स। 6ठे गुण स्थान से शुभ भाव शुद्ध भाव, शुभ भाव शुद्ध भाव ऐसे चलेगा। 7वें गुण स्थान से, 6ठे 7वें गुण स्थान से, 6ठे गुण स्थान में अशुभ नहीं होता, शुभ शुद्ध शुभ शुद्ध शुभ शुद्ध, फिर धीरे शुभ भी चला जाएगा, खत्म। ठीक है, चलो तो भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। जिस सुख को नया नया भोगना चाहते हो वो है भाव शक्ति, और जिसको आप नहीं चाहते उसमें अभाव शक्ति है। चाहते नहीं है वो होता भी नहीं है, और जिस अभाव को आप चाहते हो उसका भाव शक्ति में हो जाता है। जल्दी बोल गई। अब 6 शक्ति थी ना, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव और अभाव भाव, 6 शक्ति थी ना। तो इस पर्याय की 100% प्रॉब्लम इस 6 शक्तियों में समाप्त हो जाती है। गुणों में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, गुणों में प्रॉब्लम है नहीं, पर्याय की प्रॉब्लम के लिए 6 शक्ति बहुत है, बस बहुत है। इसके बाद कुछ मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, लेकिन 6 का प्रैक्टिकल रोज करना है। क्या कहा? 6 का प्रैक्टिकल रोज करना है, होमवर्क रोज ही करना है, बिल्कुल रोज। आपको मजा आएगा, रोज मजा आएगा। हाँ हाँ, पहले ऐसे करो, भाव 1, अभाव 2, फिर इसको 2 बार करो। हाँ फिर इसको 2 बार करो। हाँ हाँ, फिर एक बार इसको करो, तो 5वीं शक्ति, फिर एक बार इसको करो, एक बार इसको करो, तो 6ठी शक्ति हो गई। हाँ याद हो गया ना? बोल गया, याद हुआ? सबको याद हो गया ना? अब सच कह रही, कुछ मत पढ़ना, प्रयोग जरूर करना। फिर कह रहे जो पढ़ते बहुत हैं वो दुखी रहते हैं। मेरा बस चले तो पढ़े ही नहीं, रियल कह रहा हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ।
हाँ, वो बराबर है। अब आप बड़े हो गए, 2 महीने पहले छोटे थे। अब आप मैच्योर हो गए ना, तो अब पढ़ाई नहीं करना, बस अब प्रयोग करना। पढ़ाई कम प्रयोग ज्यादा। क्या है, पढ़ाई एक व्यसन बन जाती है। पढ़ाई को व्यसन नहीं बनाना, प्रयोग बनाना। आपको इतना माल मिल चुका है, कोई सा भी जो याद है जाबी उसी को प्रयोग करना। बस मेरा जिंदगी में प्रयोग ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। मेरा मतलब मुझे प्रयोग इतना अच्छा लगता है, मेरा 1 सेकंड भी दिमाग खाली नहीं रहता। मतलब पढ़ना नहीं, अभी ये पूछो इनसे, मैं कभी शास्त्र नहीं, मेरे कमरे शास्त्री नहीं, मैं शास्त्री नहीं उठाता। 24 घंटे 24 घंटे प्रयोग 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 चलता है। वो प्रयोग से इतना मजा आता है, बहुत मजा आता है। ये तो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो भी प्रयोग ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब आप जैसे साधु लोग हो तो साधुओं के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, गृहस्थ होते तो उनका प्रयोग करता, बच्चे होते तो बच्चों के लिए प्रयोग करता। शक्ति यही होती, दूसरी नहीं होती, यही। समझ में आया? कोई बात, एक व्यक्ति बोला 1 करोड़ का लॉस हो गया, कोई बात नहीं है, कैसे नहीं है? अरे अभाव अभाव सकती है। दुख कहाँ से देगा कोई, दुख कहाँ से देगा? देखो दुखी होना तो बेवकूफी है, अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञान। काय का ज्ञान? अभाव अभाव शक्ति का ज्ञान। कौन दुखी होता है जगत में? जिसको अभाव अभाव शक्ति का अज्ञान है। जैसे आपके अकाउंट में, एक सच्ची घटना समझ लो, बहुत हो जाता है, मैसेज आया आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए, बहुत बड़ा खुश हुआ, और आधा घंटे बाद करेक्शन हो गया, आधा घंटे बाद करेक्शन हो गया, तो 1 करोड़ वापस चलेगी। अब बहुत दुखी हो, मैं निकाल लेता तो बैंक क्या कर ली थी, मैं निकाल लेता तो बैंक क्या कर ली थी, मैं चेक दे देता तो ये अच्छा रहता, मैं कैश कर लेता तो ये अच्छा, यार ट्रांसफर ही तो करना था, क्यों नहीं करा, मैंने ट्रांसफर कर देता पत्नी के खाते में। अब भयंकर दुखी हो रहा, और जिंदगी भर याद रखता रहा, एक बार करोड़पति हुआ था गलती से, आधा घंटे के अंदर पैसे निकाल लेता तो फिर बैंक कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन क्या बताऊं बस। तो जबरन दुखी, तो अज्ञान से दुखी हुआ। ऐसे, हाँ बोलो, विश्व में कोई मुझे सुखी नहीं करता, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। विश्व में कोई भी मुझे सुखी नहीं करता, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। कौन सा ज्ञान है इसमें? कौन सा ज्ञान? अभाव अभाव शक्ति का अज्ञान। पूरा विश्व मुझे दुखी नहीं कर सकता, पूरा विश्व मुझे सुखी नहीं कर सकता। ये कौन सी शक्ति कह रही है? अभाव अभाव शक्ति। अब हम उसको जानते ही नहीं है, तो हम खुश करने के चक्कर में पड़ जाते। मैं ये देखता हूँ पूरा जगत दुखी है केवल दूसरे को खुश करने के चक्कर में। माँ बाप इसलिए दुखी हो जाते हैं कि किसी तरह बच्चा सुखी हो जाए। देखा, माँ बाप इसलिए दुखी उठाते हैं, पूरा दुख उठाते हैं कि भैया बच्चा सुखी हो जाए, कोई बात नहीं, अपन तो कोई बात नहीं, चल वो सुखी हो जाए। खुद दवाई नहीं खाएंगे उसे दवाई करा देंगे, खुद नहीं रोटी खाएंगे उसे खिला देंगे। एक नेता दूसरे नेता को राजी करने में दुखी, बहुमत सरकार बन गई महाराष्ट्र में, तो अभी 10 दिन से दुखी। वे दुखी नहीं जो विपक्ष में बैठी, उनका दुख तो उसी दिन दूर हो गया। अजय जीत गए, ये दुखी। समझ गए? तो एक दूसरे को खुश करने का दुख कभी मत उठाना। तो किसी की सेवा करके करेंगे तो सामने वाला सुखी होगा। कौन सी शक्ति है? वो सुखी होगा उसकी भाव भाव शक्ति से, हमारे से सुखी नहीं होगा, क्योंकि अभाव अभाव शक्ति है। यदि हमारे करने से सुखी हो जाते हैं तो एक भी जीव संसार में नहीं बचता। तीर्थंकर तो सबसे ज्यादा कैपेबल है ना, तो सबको सुखी करते थे। तुमने तो नहीं किया किसी को। आदिनाथ ने मारीच तक को नहीं किया, बहुत लाडला था वो। मारीच बहुत लाडला था, गोद में खेला है। हाँ, इसलिए तो संघ चलती है सबसे पहले। पापा नहीं गए भारत, वो मारीच चलती है कि आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, पूरे जीवन आपकी गोद में खेला हूँ, अभी भी आपके संग जाऊंगा। अब उन्होंने बातचीत तो हुई नहीं दोनों में, वो तो दीक्षा लेके मौन हो गए। अब इसकी बड़ी दिक्कत आ गई, अब ये क्या करे, लेकिन गया संग में ही है। और उसको इतना प्रेम था आदिनाथ भगवान से मारीची को कि आप तमें कहो छो मैं 24वां नंबर ना ना
अभी आपके साथ ही चलूंगा मैं तो आदिनाथ भगवान ने बिल्कुल नहीं समझाया कि तू समझ, तू नहीं समझेगा, इसी में 24 नंबर पे आएगा। मैंने खुश करने के चक्कर में नहीं पड़े, उसको समझाने की कोशिश ही नहीं की उसको, लेकिन उसको तो प्रेम था ना, तो वो संग जाने के चक्कर में था वो। हाँ, समझ आ गया। कई बोलते हैं ना एनी हाउ मैं तो जाऊंगा, एनी हाउ, तो एनी हाउ नहीं जा सकते, एक ही रास्ता है। ठीक, समझ आ रही बात। हाँ, तो सारे संसार ने मुझे दुखी किया, तेरी कंप्लेंट झूठी है। क्यों झूठी है? काय का ज्ञान है। हाँ, बहुत बढ़िया। और सारा विश्व मुझे सुखी चाहे तो कर सकते। देखो, आप चाहो तो मैं खुश हो सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं। आप चाहो तो एक रिक्वेस्ट करना कि नहीं करना? नहीं करना। क्यों नहीं करना? जी, मेरे सुखी होने का शक्ति तो भाव भाव शक्ति मेरे में है, इसमें तो अभाव भाव है। जी, भोजन करते समय सुखी होना है? नहीं हो सकते हो जाओ, कैसे होगा? भोजन करते समय सुखी हो गए, कैसे हो गए? कि जब हम सोचते हैं अमुक भोजन लाओ तो मजा आ जाए, अमुक चीज मिल जाए तो मजा आ जाए, अमुक चीज, तो अभाव अभाव शक्ति, तब वो डिमांड खत्म हो जाएगी। जो आए, शरीर तो मांगता नहीं, लेकिन ध्यान रखना, शरीर खाता है लेकिन मांगता नहीं है, और मन मांगता है लेकिन खाता नहीं। हैरान कौन करता है? मन। अब मन ने मारी दो, मन ने मारी नाखो। क्या कहा? मन को हाँ, बहुत सोचना, बहुत मन 24 घंटे ऐसे करता रहता है। शरीर नहीं बोलता, शरीर को आप भोजन कम दो, ज्यादा दो, कैसा ही दो, और चलेगा, बिहार में खूब चलेगा। लेकिन मन चलता नहीं, लेकिन रोता है। 2000 किलोमीटर चालू से। कुछ भी असर नहीं होता है उसको, उसका सुनो, उसको करणान योग ने व्यवस्था की है। जब जहां जैसा जितना भोजन मिलना है, इसको मिलता ही है। अब अपन उसमें फेरफार करना चाहते, मन खाता नहीं, ये फेरफार करता है, ऐसे नहीं ऐसा, ऐसे नहीं ऐसा, ऐसे नहीं ऐसा। आपने बोला कि वो फला के घर से लाना बहुत अच्छा है, और वो नहीं लाए, तुम ला ही नहीं। अब वो खा भी लेंगे जी जो आया है, लेकिन दुखी इस बात है तुम उसके घर से क्यों नहीं लाए। तुम हमारे नाम बोल देते, वो बहुत हमारी बहुत प्रिय है, भक्त है हमारा, वो जरूर अच्छा अच्छा ऐसे दे देता। उसके घर में बहुत खमंड होता है, उसके बहुत घर में ऐसा होता है। अरे होता होगा, लेकिन तेरे पेट में नहीं जाना हो तो नहीं लाए। तो मन को नहीं मारोगे तो सारे संग को मार डालेगा वो। शू कीधु? तो सारे संग को मार डालेगा। सारे संग को मैंने प्रेम खत्म कर देगा। आज ये नहीं हमारे साथ चल रहे थे, ये खराब, फिर ये खराब, ये खराब, ये खराब, फिर एक दिन ऐसे माथा पकड़ बैठ जाए, सब खराब। और हम कह रहे अज्ञान खराब। कौन सा अज्ञान? हाँ, बोलो बोलो बोलो। अभाव अभाव शक्ति का अज्ञान। विश्व का ऐसा कोई भोजन नहीं है जो मुझे सुखी कर सके। विश्व में ऐसा कोई वस्त्र नहीं है जो मुझे सुखी कर सके। ऐसे बोलते जाओ। क्यों? कौन सी शक्ति है? अभाव अभाव शक्ति। कितनी बढ़िया पंडित साहब की लाइन है। मम भाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी, अभाव अभाव शक्ति पामरता नाश देगी। भाव अभाव शक्ति, हाँ, मम भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी। हाँ, समझ गए? अभाव भाव शक्ति से प्रभुता का विकास होगा, और भाव अभाव शक्ति से पामरता का नाश हो जाएगा। बराबर? आपको कहाँ सुख है? कौन से तीर्थ में सुख है? क्या गजब है। कहीं सुख नहीं मानने वाले सब जगह घूमते है ना। साधु अपना सुख अपने में मानते हैं, बाहर नहीं मानते, तो भी बिहार करते, तो भी बिहार करते। और सारी दुनिया में सुख मानने वाले घर बना के रहते हैं।
वो चाहते तो हैं, उन्हें लगता तो कश्मीर में सुख, लंका में सुख, सिंगापुर में सुख, फला में सुख, अमेरिका नहीं जा पाए, यूएसए नहीं जा पाए, लगता है सुख, उनके भाग नहीं होते तो वो बेचारे वहीं रह जाते, एक घर बना के रह जाते बेचारे। तो जी उल्टा हो रहा है ना सारा का सारा। जिनको जिनको सुख अपने में लगता है उनको तो स्थिर रहना चाहिए, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, कि अभाव अभाव शक्ति के द्वारा वो स्थिर रहते हैं। हाँ, भमतु नहीं, वो एक स्थिर रहते हैं अपने, और जो स्थिर दिखते हैं वो भटकते रहते हैं, जो स्थिर रहते हैं उनका उपयोग भटकता है। समझ में आया? तुम अभी कहीं घर में जो लोग रह रहे हैं वो यूएसए में घूमना चाह रहे, सिंगापुर घूमना चाह रहे, फला जगह जाना चाह रहे, जाना सब जगह तड़पते रहते हैं, क्या बताएं, पैसा नहीं चले जाते, पैसा नहीं चले जाते, वहां भी चले जाते, वहां भी चले जाते, वहां भी चले जाते। तो वो पूरे परिवार में जितने लोग रहते हैं स्थिर होकर के, उनका सुख भटकता है, मन कल्पना भटकाती है। और साधुओं को तो ध्रुव में सुख लगता है, लेकिन बाहर से चलते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? कि सारे विश्व में उनका विहार चुंबक की तरह होता है। जो सुखी हुए हैं वह चुंबक से चलते जाते हैं, जहां जहां कोई सुख का निमित्त बन जाता है किसी को, तो चुंबक से वो आ जाते हैं। साधु दीक्षा ले लेते हैं वो चलते चले जाते हैं। इस तरह से जैसे चुंबक को ऐसे फेरो तो लोहे के कण आ जाते हैं, मिट्टी छूट जाती है, ऐसे ही मोक्षगामी जीव साधुओं के विहार से आते जाते हैं और मोक्ष में चले जाते हैं। बाकी सारे जीव कंकर की तरह रह जाते हैं। इसलिए साधु का घूमना जरूरी है। क्या कहा? साधुओं का घूमना जरूरी है, अपने लिए कि पर के लिए? आप हो रहा है, कुछ नहीं करना, ठीक? अपन तो ध्रुव हैं, अपन तो स्थिर हैं, अपन अपनी स्थिरता छोड़ने वाले नहीं, ठीक? चलो, तो कौन सी शक्ति हो गई? भाव शक्ति। भाव शक्ति से जो होने लायक पर्याय वो होगी, डिमांड मत कर, होने वाली पर्याय ही हो रही है, होने वाली पर्याय हो रही, जो हो रही है वो योग्य हुई, जो हुई वो योग्य हुई, जो हुई वो योग्य हुई। हम क्या करते हैं, जो हुई उसे अयोग्य मान के दुखी हो जाते हैं। अब इसे मेहनत लगेगी आपको, इसका प्रैक्टिकल करो। जो हुई सही हुई, भाव शक्ति क्या बोल रही? जो हुई योग्य ही हुई, सही हुई है। आपको कसाई क्यों आई? सही आई। अब इसे सही मानने में कोशिश करूं, सही की नहीं कह रहे हैं, सही हुई, सही की नहीं कह रहे, सही की, तो इसमें तो फिर भूल जाओगे सोचना। और सही हुई तो अब सोचो क्यों सही हुई? मैंने क्रोध किया तो सही कैसे हुआ? अरे मैंने स्वरूप में स्थिरता नहीं की इसलिए सही हुई। इससे पता लग गया कि मेरी कसाई शक्ति है, पता लग गया ना कसाई शक्ति है, तो ये सही हुआ। जैसे ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट में कुछ आया तो वो तो सही आई ना रिपोर्ट, तो हम अब यहाँ कारण कार्य विचार करते हैं, हमने क्या खाया था जो ऐसा हुआ? जरूर आपने ऐसा आया है ब्लड टेस्ट में, तो कुछ आपने ऐसा खाया होगा, तो अपने को खाने का पता लग गया ना, तो रिपोर्ट तो सही आई है। ऐसे ही जो भी कुछ पर्याय होती है वो सही ही होती है। आपको गलत लग रही है, आपको क्यों गलत लग रही है? आपको सिद्ध हो जैसा सुख नहीं हुआ, तो सही बताओ, आपको सिद्ध हो जैसा सुख होना चाहिए? होना चाहिए? बोलो। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 5 रुपए में 5 करोड़ की कार नहीं आती। तो 5 रुपए में 5 रुपए का खिलौना है, अपन 5 रुपए में 5 करोड़ की कार कैसे मांग सकते? ऐसे जब मेरी कसाई चौकड़ी का भाव नहीं हुआ तो क्रोध मान तो होना ही है, तो क्रोध मान गलत नहीं हुआ है। जहर खाया तो मरना सही है, तो मरना सही है इसलिए मर जाओ ये नहीं कह रहे। क्यों सही है? क्योंकि तूने जहर खाया, तो आगे से जहर नहीं खाना। बोलो।
अनंत पाप जीव ने किए। बढ़िया उत्तर दो, क्यों किए? हाँ, बढ़िया उत्तर है। ध्रुव को भूलने पर पाप हुए, तो पाप हुए वो सही हुए, वो भाव शक्ति हो गई, सही हुए। अब अपने को वो पाप पसंद नहीं है तो क्या करो? तो ध्रुव का अनुभव करो। तो ध्रुव का अनुभव करने पर घट घट के पाप मिट जाएंगे, एकदम नहीं मिटेंगे, तालाबेली नहीं, उतावल नहीं। वो अब अगले पहले भाव शक्ति से पढ़ो, समझ में आ गया? भाव शक्ति में जो पर्याय हो रही है वो सही हो रही है। कभी ये शिकायत मत करो मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ कर्म का उदय बहुत क्यों आ रहा है। कर्म का उदय कभी ज्यादा आता नहीं आता है। जो हो रहा है वो आपका घुटना दुख रहा है तो सही दुख रहा है। क्यों दुख रहा है? अब हम उस कारण सोचेंगे, ये तो सही दुख रहा है, कारण है तो कार्य होगा। आप बताते हो ना, नए नए जो दीक्षित होते हैं, भाई देखो सीजन खराब है, इमली मत खाओ, ऐसे बोलते कि नहीं, इमली नहीं खाओ, फल चीज नहीं खाओ, खटाई नहीं खाओ, आपको गैस करती है तो दूध मत पियो, ऐसे करते कि नहीं? तो वो जो गैस हो रही है वो तो सही हुई है, यही तो सही हुआ ना। भाव शक्ति के कारण जो पर्याय हो रही वो सही हो रही है। हाँ, बस इसीलिए ये सही हुई है तो गलत कारण से गलत काम होना सही होना है। ओहो, सुनो तो, गलत कारण से गलत कार्य होना सही है कि गलत है? समझ में आया? गलत कारण से गलत कार्य हुआ तो सही हुआ है। यदि आप पेट्रोल डाल के आग लगाओगे तो जलेगा ही वो, तब तुझे जलन पसंद नहीं आ रही है ना, तो तू पेट्रोल डाल के आग मत लगा। ऐसे तो ध्रुव को भूलकर अनंत पाप करता था तो तुझे मास्टर की मिल गई, तो तू ध्रुव का अनुभव कर तो तेरा आनंद दुख दूर हो जाएगा। रोना नहीं है, एक भी पर्याय रोने के लिए नहीं, द्वादशांग में एक भी अक्षर रोने के लिए नहीं लिखा। अज्ञानी रो रो के पढ़ता है। फिर से बोलो, क्या बोला हमने? जिनवाणी में एक भी अक्षर रोने के लिए नहीं, अज्ञानी रो रो के पढ़ता। इतना करना पड़ेगा? ओ, इतनी क्रिया, इतनी प्रवृत्ति, इतना, ओ, तो ऐसे रो रो के पढ़ता है। ये भगवान, भगवान आत्मा में इतने गुण, इतनी शक्ति कब पड़ेगी, कब जानेंगे? फिर वो है। इसलिए आप हमारी पढ़ाई में एक दिन भी रोना नहीं हुआ अभी। समझ आया? ऐसे भी कभी कभी भाव होते हैं कि इतना सारा मिल गया कि मुझे, मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। हाँ, तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ध्रुव को भूल गए, इसलिए। तो मास्टर की मिल गई तो ध्रुव देखो बस, मोक्ष होगा पक्की बात है। ध्रुव की फेरो माला और मोक्ष मिलेगा भाई। अब माला ये नहीं, वो हमारी माला ऐसी नहीं है। हाँ, अब आई बात। कर्म तने दुखित करे छे, हैरान बहु हैरान करे छे, શા માટે हैरान નથી करतो? हाँ, वाह शक्ति, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब आया। ठीक है, अब तो पक्के में मोक्ष मिलोगे यदि इसका चेक शक्ति होगा। अभाव भाव शक्ति, समझ में आया आपको? प्रश्न में है मोक्ष में सुख क्यों है? विश्व का कोई भ्रम नहीं है, ये सुख है। जितना दुख है वो भ्रम का दुख है। हाँ, अभाव भाव शक्ति, अनुकूलता अच्छी आत्मा को कभी मिली। हाँ, बहुत, बिल्कुल 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 नहीं है, उसमें भी भ्रम है, बहुत भ्रम है बेचारे, वो हैंग हो जाता है, बहुत परेशान होता है वो भी। वो कुछ नहीं है, सबकी कल्पना ही है। अभी एक काम करो, जितनी चीज आई है, एक भी चीज पर साइंस और कंप्यूटर वालों ने ये नहीं कहा कि ये हमारा निरावाज है। वो नए नए सॉफ्टवेयर खोजते रहते हैं, वो नए नए हैंग करते रहते हैं, वो नए नए सॉफ्टवेयर खोजते रहते हैं, वो नए नए हैंग करते रहते हैं। इतने दुखी है इस समय, आपको पता नहीं, सबसे ज्यादा आतंक का माहौल है बाहर में। साइंस को छोड़ो, ऐसा कोई भी अजीब पदार्थ ले लो जिसके साथ पूर्ण ज्ञान है, जो अजीब में है ही नहीं।
कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नथिंग, 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 कुछ। इसकी चर्चा बात करेंगे, चलो। अभी तो अभाव हो सकती है गीगाबाइट में, गीगाबाइट में जो आप बता रहे हो, जीबी बीबी, वो पेन ड्राइव सब अजीब अजीब है, तो आधार अभाव शक्ति। अभी तो भाव शक्ति समझ में आया, जो हो रही है वो सही हो रही है। हाँ हाँ, अभाव हो सकती है। हाँ हाँ, अपने में तो आपको बताए। अभी देखो, देखो समझो, थैंक्स कहना हो तो अच्छी बात है, इसके अलावा नथी बस। व्यवहार में ऑब्लिगेशन करना, कृतज्ञता ज्ञापन करना, ये साधु जनों का कर्तव्य है। परंतु अंतर में तो खबर है कि यदि पढ़ाने से ज्ञान होता तो सब पढ़ जाते। यदि भगवान ने सबको सुख दिया होता तो कोई संसार में रहता ही नहीं। खरेखर तो जिसको 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 आसन्न भव्य जीव को योग्यता आई और ये निमित्त बन गया, तो थैंक्स बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे नहीं जाना। बस थैंक्स बोला पछी आप में चले जाओ, बस पोता पोता में समाई जाओ। क्या बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे, गुजराती में बोलते हैं, अपने में समझ। चलो हाँ बोलो, आगे बोलो। तो अभाव शक्ति, अब अभाव शक्ति भूतकाल की पर्याय का अभाव हो गया है, अब वो नहीं आएगी। और भविष्य काल की पर्याय अभी नहीं हो रही इसलिए अभाव है, तो भूत भविष्य की पर्याय में अभाव शक्ति होती है। बहुत बढ़िया है। इतने अब क्या बताइए, तो बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत माल है इसमें। इसको तो मैं 100 साल भी कहोगे तो पढ़ाता रहूंगा। हाँ बहुत है? अभी टाइम नहीं हुआ, रख लिया, ठीक है, अभी ऐसे ही पढ़ा दूंगा प्रैक्टिकल। चलो फिर से, भूत भविष्य की पर्याय अभाव शक्ति के कारण नहीं है वर्तमान में। ये बहुत सुखद है बात। भूत भविष्य की पर्याय अभाव शक्ति के कारण वर्तमान में नहीं है, इसलिए अच्छी बात है। ये भी भाव शक्ति भी अच्छी है, अभाव शक्ति भी अच्छी है। तब इसको समझेंगे, अभाव शक्ति को। भूत भविष्य की पर्याय वर्तमान में नहीं होती, ये बहुत सुख की बात है। जितनी शक्ति है वो सुखद है, ध्यान रखना, सुख देने वाली। तो देखो अपने को क्या होता है, भूतकाल की पर्याय वर्तमान में अभाव होने पर भी याद कर करके दुखी होते हैं। आएगी नहीं, आएगी नहीं, कम बिल्कुल पक्की बात है कि भूतकाल आएगा नहीं, नहीं नहीं। लेकिन जिनको रोना है वो हाँ, तो जो दुखी है वो अभाव शक्ति की अज्ञान से दुखी है। जो दुखी है वो बिल्कुल। अभी यहीं से आप चिंता करो, अपन कल वो बिहार कर जाइए एकादशी के बाद, फिर उस गांव से गुजरना पड़ेगा, वहाँ भोजन का क्या होगा, वहाँ भोजन का क्या होगा, भोजन का क्या होगा। अब अभी भविष्य की पर्याय वर्तमान में आएगी नहीं, और चूल्हे में गई। एक अच्छी बात है, चलो करोगे तो नहीं, मुश्किल है, लेकिन सच्ची बात है, बता देता हूँ। जो व्यवस्था करते हैं उन्हें व्यवस्था करनी पड़ती है, और जो व्यवस्थित देखते हैं उन्हें व्यवस्थित मिलता है। नहीं, भगवान भरोसे नहीं, अपन ने ही कमाई की है पुण्य की, वो मिलता है। अपन ने जो पुण्य की कमाई की है वही मिलता है। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। पूरे विश्व की व्यवस्था है, पूरे विश्व की। एक केंद्री थी मांडी ने सिद्ध पर्यंत, जो पर्याय होती है वो सही होती है। व्यवस्था करने वालों को व्यवस्था करके मिलती है, और व्यवस्थित देखने वालों को व्यवस्थित मिलती है। बताएंगे अभी, लिख तो हाँ
नॉनवेज वाले ही होते हैं सब ऐसे, उनको पता तक नहीं चलता हम कौन है, तो कैसे मिलेगा वहां से? आप व्यवस्था करने जाओगे तो व्यवस्था करके मिलेगी, आप अब व्यवस्थित देख के जाओगे तो व्यवस्थित मिलेगी। हम देखो, अभी हम अपनी बात कहते हैं, हमारे यहाँ साधु संघ कहीं का नहीं लेते, कहीं नहीं लेते, तो उन्हें पूरे देश में बिहार होता है कि नहीं होता है? तो वो नहीं रखती। लोग श्रावक उनकी भक्ति संपन्न होते वो करती। समझो फिर समझो फिर समझो फिर समझो फिर समझो, जो समझो तो जो गलत है उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो गलत है। जैसे मैंने 2 जनों की समाधि कराई है, उन्होंने कभी चौका नहीं रखा, श्रावकों को नहीं रखा, कुछ नहीं करा, और हमेशा अकेले रहे, गलत लोगों की संगति नहीं की, और हमेशा जंगलों में रहे, खूब रहे। तो उनकी आहार की व्यवस्था करने के लिए श्रावक लोग दौड़ दौड़ के जाते थे, दूर दूर से जाते थे। चलो छोड़ो, मैंने अपनी घी की व्यवस्था आज तक नहीं की, और मेरे पास घी कभी खत्म नहीं हुआ, और मुझे चाहिए देसी गाय का अटपैरा घी। अटपैरा घी माने 24 घंटे के दूध का निकाला घी। अभी दूध कड़वा के लाए कोई, बिल्कुल शुद्धता से, थन धुलवावे, पोंछे, शुद्ध कपड़ा पहने, शुद्ध कपड़ा से दूध निकाले, फिर वो घी बनाए उसका, वो घी मेरे को लगता है। तो वो घी मेरे पास अभी भी है, और पूरे देश में लोगों को पता है, इनको कहीं का नहीं चलता, तो अपने आप मैंने आज तक नहीं बोला, आज तक नहीं डिमांड की कि मेरे को घी भेजो। मैं मना करता हूँ, ले जाओ वापस, ऐसा करता हूँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो अभी मेरे पास इतना घी आ ही जाता है। अभी मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मैंने अभी तक बाजार का पानी नहीं पिया है। मैंने किसी घर में भोजन भी होता है तो इन लोगों से पूछो, श्रावक लोग हैं, ये श्रावक लोग, मैं भी चेन्नई गया, सारी दुनिया में गया हूँ, पूरे देश में, लेकिन आज तक ये भोजनशाला है ना भाई, हमारे मंदिरों में बनी हुई है, वो पार्श्वनाथ भोजनालय, वहां का पानी भी नहीं पिया आज तक। वो आ जाता है, व्यवस्थित देखने वाले को व्यवस्थित मिलता है, और व्यवस्था करने वाले को व्यवस्था करके मिलता है। एक फार्मूला बहुत अच्छा है। मैंने मोबाइल नहीं लिया अभी तक, खरीदा नहीं मैंने अभी तक, आज तक मोबाइल, मेरे को लोग कहते हैं हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, और फिर भी मेरा काम नहीं रुका। मैंने कोई टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, लेकिन पूरे विश्व में मेरी मीडिया छा गई। पहले दिन से प्रवचन रिकॉर्ड हुआ, जब से हुआ है पूरे विश्व में चल रहा है, और वहां से लोग अपने आप कर रहे, अपने आप डाल रहे, वो डाल रहे, मैंने 5 पैसे नहीं दिए किसी को। कौन वेबसाइट बना रहा है, कौन क्या, मुझे अभी नाम भी नहीं मालूम, मेरे से पूछोगे तो मुझे नाम ही नहीं पता। अभी आप पूछोगे कि आपकी कौन सी वेबसाइट, मुझे ये भी नहीं मालूम। ये चले जाएंगे, जी आ जाएंगे, जी आएंगे, कहाँ से आएंगे जी, इन्हें अपने अभी राग आ गया कि 1 महीना रहना आपके पास, ये घर गृहस्थी वाले छोड़ छाड़ के आ गए। अब क्यों आ गए? इन्हें रिकॉर्ड करना होगा अपने आप ही, किस्मत में। रिकॉर्डिंग रुकी नहीं आज तक, कोई आ जाए कोई चला जाए, रिकॉर्डिंग नहीं रुकी। मैंने आज तक व्यवस्था नहीं की, मैं तो कह रहा हूँ मत करो, करो ही मत। जिसको भाव आता है वो कहता है ये नया सिस्टम आ गया जी, लगा दो, और लगा दो, खराब हो गया हम फेंक देंगे उठा के, निर्विकल्प। व्यवस्था, फिर कह रहा हूँ, व्यवस्था करने वाले को व्यवस्था करके मिलता है, करना नहीं हो गया। और चींटी को क्या व्यवस्था करता है, क्या बंदर क्या व्यवस्था करता है, उसे व्यवस्थित मिलता है। जिस अब देखो कैसे वो क्या कहलाते, कोई कोई कुत्ता भी जंगल में, या जो बंदर कैसे हो रहे हट्टे कट्टे, और घी नहीं खाया इन्होंने बादाम नहीं खाई इन्होंने, मस्त रहे। तो कर्म के उदय की व्यवस्था है, करने जाओगे तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा है, हम आपको एक गाड़ी दे दे रहे 80 लाख रुपए की, उसमें किचन बना है, उसी में सोने का है, उसमें लेट बाथ है, उसमें सब है, तो आपको रोज घूमना है तो वो काम आ जाएगी आप। तो एक क्षण तो सोचा कि ठीक है, फिर मैंने सोचा बाई द वे ट्रैफिक वाले पकड़ेंगे पुलिस वाले, फिर उनके सामने गिड़गिड़ाएगा कौन, उन्हें रिश्वत कौन देगा, फिर वो लाइसेंस, फिर फला, फिर एक्सीडेंट, फिर फला, फिर ड्राइवर भाग रहा तो ड्राइवर को पकड़ो, फिर इसको बुलाओ उसको बुलाओ इसको बुलाओ, बड़ी हैरानी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इससे एक फायदा हुआ, जो गाड़ी वर्ल्ड में कोई इतना भागशाली नहीं होगा जितना मैं हूँ। BMW से लेके सारी गाड़ी नैनो तक में बैठ गया, एक गाड़ी खरीद लेता ना मैं तो मेरा सिर फट जाता। पेट्रोल महंगा हो तो टेंशन, और चुरा तो नहीं रहा पेट्रोल, ये ड्राइवर ने गाड़ी में से पैसे तो नहीं चुरा लिए, वो पहिया तो नहीं खराब कर दिया, मशीन तो खराब नहीं कर दी,
माथा कूटते रहो। वो हमारी पूजा करेंगे, हम उसकी पूजा करें। ए भाई आजा आजा, ए भैया ए भैया जल्दी भोजन बना दे भैया, ए जल्दी भूख लग रही है, जाना है हमको, जल्दी कर। अच्छा उसकी गिरदार है, वो अपनी करेगी, हम उसकी करें? नहीं नहीं करें। इस देह के खातिर हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो मिला, हमें खूब मिला। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को खूब मिला। मैं 21 साल की उम्र से, मुझे याद नहीं आता ज्यादा कि मैंने कहीं से अरेंजमेंट करके घी मंगाया हो कि लेने गए होंगे, कुछ नहीं करा। सब अपने आप होता ही चला गया। अपने आप गेहूं धुले हुए आ गए, अपने आप मसाले आ गए, अपने आप ही आ गए, पता ही नहीं लगा कहाँ से आ गए। हैं? अकेले नहीं, मेरे पास बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत भाई बहन है मेरे, और सब भाई बहनों को फ्री कर रखा है। सब भाई बहनों को, कोई को 5 पैसे खर्च नहीं करना है, बस आराधना करो। सबकी शर्त एक है, हाँ, आराधना नहीं करोगे तो फिर तुम नहीं कर्म नहीं बांधे तो तुम्हें उदय में नहीं मिलेगा। सीधी बात। व्यवस्था करोगे, व्यवस्था मिलेगी, नहीं करोगे मिलेगी। फिर कह रहे हैं, आज तक एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक, हाथी घोड़ा बिल्ली कुत्ता सब, ये कोई परिग्रह स्टोर नहीं करती, मिलता है। हाँ, परिग्रह का स्टोर नहीं करते, कभी नहीं करते। अब जैसे मैंने मोबाइल यूज नहीं किया तो अभी सबको पता लग गया कि मोबाइल बात नहीं करते, तो नहीं करते। मैंने क्यों नहीं किया कि मैं यदि मोबाइल से बात करता तो कम से कम 8-10 घंटे पर डे बात करनी पड़ती। इतने पंखा है हमारे, लोगों ने फैन कहती वो आपसे बात करना चाह रही, वो बात करना चाह रही, करना ही नहीं है हमें, ना मिनिस्टर से बात करना, ना ऑफिसर से, ना किसी से ही बात नहीं करना। मैं नहीं कहता, पूछो, लिए ही नहीं, शुरू से ही नहीं लिया मैंने। जिंदगी में मुश्किल से 10-12 फोन किए होंगे बस, पूरी जिंदगी में। हमें चाहिए, हाँ बस। हैं? ये तो अपने सुख के लिए, मैं देख रहा हूँ अपने सुख के लिए ना। मैं क्यों, मैं अपने, मेरा ज्ञान इसके लिए थोड़ी कि सबको सुनाता रहूं। हाँ क्या हो गया, नहीं रो मत, कर्म का उदय है। देखने वाले कम है, व्यवस्था करने वाले बहुत। हाँ, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ये दीक्षा लेकर के भद्रबाहु स्वामी के साथ गए थे। उस समय जंगल में कोई बस्ती नहीं थी, तो देवों ने 12 साल आहार दिया उनको, बस्ती बना करके। कर्णानियुक्त इतना सुंदर है, पढ़ो आप कर्णानियुक्त। झुको मत, झुको, झुकने वाला झुकता चला जाता है, झुकने वाला गिर जाता है, फिर निगोद में चला जाता है। झुकना नहीं, दे जाए पर माया न बरते रोम में, बस खत्म। तो मैं सुना रहा हूं आपको, उसमें इतना बढ़िया हुआ कर्णन योग में कि यदि तुम्हें लगता है कि कब तक खाना पड़ेगा, कब तक खाना पड़ेगा, ये खाने का भाव मिट जाए तो ध्रुव में समा जाऊं, ध्रुव में समा जाऊं, ऐसी उसकी खुमारी चढ़ रही है। तो ऐसी रिद्धि हो जाती है कि इतना सा आहार मिलता है, वो भोजन पूरा हो जाता है। आहार भी नहीं करे तो समोसरण में जाने वाले जीवों को आप बरगनाओं से भोजन हो जाता है। ये क्या है, रिद्धियां क्या है, रिद्धि रस रिद्धि। कोई विष दे देवे ना तो विष अमृत बन जावे, अमृत शराबी हो जाए। ये रिद्धियां उनको होती है जो झुकते नहीं। व्यवस्था करने वालों को रिद्धियां हुई नहीं, और व्यवस्थित देखने वालों को रिद्धियों ने छोड़ा नहीं। क्या बोल गए? हाँ, छोड़ा ही नहीं। मैं तो अपने साथ देख रहा हूँ, मेरी इतनी रिद्धियां हैं, बस वैसी रिद्धियां नहीं जैसे अब जैसे जेनोपैथी आई, रिद्धि है मेरे पास, अपने आप ही हो गई है। अपने आप देख के समझ में आ जाता है सब कुछ, अपने आप ही। कुछ मैंने कुछ करा नहीं, कुछ मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं बोला किसी काम के लिए, और अपने आप ही आगे से ऐसे निमित्त बन गए, वो हो गए। बहुत काम हुआ अभी तो, बहुत काम। और आगे भी यही सोच है कि हम नहीं झुकेंगे, काम हो क्या मत हो, नहीं झुकेंगे। मैंने बाहर तो नहीं, अंदर से भी नहीं झुकेंगे, व्यवस्थित मिले हैं। अंदर से मतलब ध्रुव से नीचे नहीं रुकेंगे, कर ले तो अच्छा, कर ले तो अच्छा, व्यवस्था कर ले तो अच्छा, राग करे तो अच्छा, नहीं, हम ध्रुव से नीचे नहीं होंगे, तो फिर रिद्धियां होती चली जाएगी। अभी लोगों को लगता है कि आप बहुत कम खाते हो, ये भी एक रिद्धि है, कम खा के भी काम चलता है। अभी लोगों को बहुत लगता है आप इतनी ठंड में से क्यों रह जाते हो,
क्यों रह जाते? वो रिद्धि, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं लगता। तो जैसी सोच होती है वैसा ही संक्रमण होता है, जैसी सोच होती है वैसा संक्रमण होता है। तो हमारी सोच सम्यक है तो हमें पुण्य का उदय वैसे ही संक्रमित होकर आ रहा है। कम खा के भी काम चल रहा है, फला करके भी चल रहा है। मेरे को पक्का विश्वास है इस जीवन में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर कुछ नहीं होगा, और जो दवाइयों के भरोसे हुआ उसे कैंसर हो जाता है। क्यों? संक्रमण का मतलब होता है असाता साता में संक्रमित होती जाती है, साता असाता में संक्रमित होती जाती है। आप चाहोगे कि ऐसे करना है, जैसे एक बात है, प्रभाव इसका नाम है कि हमें कुछ करना ना पड़े और काम हो जाए। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है बिना कराए काम नहीं होगा। सोच है ना उसकी, बिना कराए काम नहीं होगा, बिना डांटे काम नहीं होगा, बिना चिल्लाए काम नहीं होगा। तो आप देखना उनका इतना पुण्य क्षीण हो जाता है कि उन्हें चिल्लाते हैं तभी काम होता है। साधु होकर के भी ड्राइवर पे चिल्लाना पड़े, साधु होकर के भी रसोईया पे चिल्लाना पड़े, साधु होकर के भी किसी शिष्या पे चिल्लाना पड़े, और फिर वो हो जाता है काम। तो हमें क्या लगता है, देखो चिल्लाए थे ना, अब काम हो गया। हम नहीं चिल्लाते जब तक काम होता ही नहीं। घर में देखा है आपने, मम्मी को संक्रमण होता है, संक्रमण मम्मी को, उसके दिमाग में सेट है कि ये प्रेम से काम नहीं करेगी, तो चिल्ला के बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चे के साथ चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं उल्टा सोचता हूँ, नहीं इसे बोलो ही मत, बोलो ही मत। जब इसको अपने आप जिज्ञासा होगी तब अपन बोलेंगे, इससे अपना टाइम बचता है। नहीं समझ में आया ना कुछ? जैसे मम्मी बच्चे से कहती बेटे पढ़ाई कर लो, बेटे जल्दी आओ भोजन करो, कितने प्रेम से बोलती है, तो वो बच्चा सुनता ही नहीं, नहीं सुनता, नहीं सुनता। फिर मम्मी चिल्ला के बोलती आग लगा दे बस्ते में, पढ़ना मत बिल्कुल, कसम है तुझे जो पढ़ाई करे, ला बस्ता में आग लगा दूं। सोई बच्चा पकड़ बैठ जाता, नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखा ऐसे कोई भी काम, मम्मी ने कहा बेटे पोता मार दे, हे वो क्या कर, जल्दी कर दे बेटे मेहमान आने वाले, और नहीं कर। फिर से चिल्ला के बोली भड़ाका, हाँ मम्मी बस, तो जैसा संक्रमण ये संक्रमण कहलाता है। आपको काम तो होना है, रोटी तो मिलनी है, साता को असाता में या असाता को साता में संक्रमित करके मिलनी है, मिलना तो है। क्यों? कांजी स्वामी हुए तो वो परिवर्तन किया उन्होंने, तो उनके पास एक भी दिगंबर का परिचय नहीं, और सारे श्वेतांबर खिलाफ, स्थानकवासी पूरे खिलाफ, छापा में छप गया उनको अखबार में, कोई इनको हेल्प नहीं करने, पूरी तरह से अकेले खड़े हो गए। अब प्रॉब्लम तो आएगी, तो सबने बोला कि झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ, तो बोले नहीं, ये देह आयु प्रमाण रहेगी, इसका भोजन कहाँ है मुझे नहीं पता, केवल ज्ञान में पता है, मैं झुकूंगा नहीं, नहीं झुके। इधर पता ही नहीं था, कोई कोई था ही नहीं इधर, तो क्योंकि पूरा वो सौराष्ट्र में मंदिर ही नहीं है दिगंबर का, एक दो मंदिर है, वो कोई समाज भी नहीं है, तो इनका पता नहीं, और वो पूरा अपोज स्थानकवासी समाज, बहुत बोला दबाया, बहुत बड़े बड़े उन्होंने बहुत कहा, प्रेशर डाला कि आपको धमकी तक दी, तमाम बात हुई। तो उन्होंने बोले रोटियों माटे मैंने दीक्षा नहीं ली थी, बस इतना। तो फिर कहाँ जाओगे? तो बोले मैं अशरीरी हो जाऊंगा। बोले वो तो हो ही जाओगे, रोटी नहीं मिलेगी तुम वो तुम मर ही जाओगे, मैंने आप अशरीरी हो जाओगे। तो बोले कोई बात नहीं है, इस देह को चलना होगी तो आयु प्रमाण चलेगी, कहाँ भोजन है मुझे नहीं पता। तो 3 साल 3 महीने 3 दिन तक कंटिन्यू एक परिवार, वो नॉन जैन वैष्णव परिवार, उसने उनको आहार दिया। 3 साधु थे, 3, तो 3 में से 2 जन भोजन करते थे, एक गोचरी में से, और 1 जन उपवास करता था। ऐसे ऐसे करके समय निकाला, धीरे 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 सब बदल गया सब। अब उनने व्यवस्थित देखा ना, तो उन्हें व्यवस्था आप आज की तारीख में खरबों कहना भी कम है। अब आज पूरा विश्व में एक बहुत बड़ा समुदाय केवल कांजी स्वामी के नाम से जाना जाता है।
पूरे विश्व में। लेकिन उन्होंने जो नहीं झुक करके दिखाया था ना, तो उन्हें व्यवस्थित मिलता चला गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंचम काल का नाम लेकर के भी हमें झुकना नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक आध परीक्षा होगी बस, परीक्षा तो होगी। चंदन वाला की परीक्षा हुई, महासतियों की बहुत परीक्षा हुई, आप कथाओं में पढ़ोगे, एक परीक्षा होगी। आप ध्रुव से मत खिसको और कर्मों का उदय का विश्वास रखो। अभाव शक्ति के कारण भूतकाल ये आने वाला नहीं और भविष्य भी आने वाला नहीं। मांगे तो भी नहीं आएगा, तो भूतकाल की टेंशन करना ही नहीं, वजह तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी आपको। कौन सी शक्ति का प्रयोग करोगे? अभाव शक्ति। भूतकाल का याद क्यों नहीं करना? आएगी ही नहीं। क्यों हम याद कर करके रोज तुमने क्या कहा था, याद है क्या कहा था? अरे कहा था वो गया, कहा था तो कहा था। तो भूतकाल के दुख याद करना नहीं और भविष्य काल की डिमांड करना नहीं, क्योंकि अभाव शक्ति है। इसके लिए न्याय शास्त्र में प्राग भाव प्रध्वंस भाव है, अभाव अभाव शक्ति के लिए अत्यंत भाव है। ठीक, चार हो गई, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव, चार हो गई। अब भाव अभाव और अभाव भाव। ठीक, एक उस दिन पढ़ा दी थी है ना, एक दिन पढ़ाई थी, फिर पढ़ा दे रहे। बहुत अच्छी पर्याय है कि वर्तमान पर्याय नहीं रहेगी। अभी क्या हुई थी, वर्तमान पर्याय हुई है, ये अच्छी बात है, और वर्तमान पर्याय नहीं रहेगी, यह दूसरी अच्छी बात है। क्या दूसरी अच्छी बात है? कि वर्तमान पर्याय का भाव है तो अभाव हो जाएगा, मोह है तो चिंता मत कर। अभी हमने क्या पढ़ाया था? भूत भविष्य की चिंता मत कर। अब हम कह रहे वर्तमान की चिंता मत कर। हाँ, क्यों नहीं करना? क्योंकि वर्तमान का दुख का अभाव हो जाएगा, वर्तमान के अज्ञान का अभाव हो जाएगा, वर्तमान के मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा, वर्तमान के अल्प ज्ञान का। तब भूत भविष्य की भी चिंता नहीं करना और वर्तमान की भी नहीं करना। अब तीन काल की चिंता गई तो ध्रुव ही बचा। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, मड़ी गयो मड़ी गयो, मारू भगवान मड़ी गयो, ध्रुव भगवान खोप जो नहीं खोता नहीं हो। हाँ, समझ में आया? क्या गजब है, भूत भविष्य की चिंता रही नहीं, वर्तमान की रही नहीं, तो बचे ही कौन? अब जब कुछ बचे ही नहीं, तीन काल की पर्याय गेट आउट, बचा कौन? अब इसमें मौज करो तो तृप्त तृप्त થઈ જાય, શુદ્ધ થઈ જાય, શુદ્ધ ધર્મ થઈ જાય, શુદ્ધ પ્રયોગ થઈ જાય, આથી ચોટી જાય। समझ में आया? प्रेक्षा ध्यान, ये बस यही प्रेक्षा ध्यान। तीन काल की चिंता करना नहीं, बस इसको देखते रहे, एक सब हो गया भैया। ठीक किया कि नहीं किया? प्रेक्षा करो, बढ़िया मस्त है, ये बहुत बढ़िया चीज है। असली प्रेक्षा है, वो नकली नहीं करा रहे हैं। एक वहां भी कहते प्रेक्षक भाव से देखते रहो, प्रेक्षक को देखो। समझ गए? प्रेक्षक को देखो, प्रेक्षा भाव से सबको मत देखो। जो भाव आ रहे हैं उन्हें प्रेक्षक भाव से जोया करो, जो आ रहा है उसे जोया करो। काय को जोया करो? पागल है क्या? जो भी गटर सर रास्ते में आए देखा करो, क्यों देखो? प्रेक्षक ध्रुव भगवान आत्मा को देखो। ठीक, चल अब छोड़ो, समझ गए लोग, अभी हमारा भी टाइम हो गया। ठीक, फिर से तो भाव अभाव, हाँ, अब बचे अभाव भाव अंतिम। केवल ज्ञान का अभाव तो है ना पंडित जी, केवल ज्ञान का तो अभाव है ना वर्तमान में, केवल ज्ञान का तो अभाव है ना वर्तमान में, अनंत चतुष्टय का तो अभाव है ना। तो चिंता मत कर, अभाव है उसका भाव हो जाएगा, जो तू चाह रहा है वो हो जाएगा। चाह मत, क्या कहा? जो तू चाह रहा है वो हो जाएगा, चाह मत। तो चाह गई, चिंता गई, मनवा भी परवाह, हो गया काम अपना, बात। तो अच्छा शक्ति समझ में आ गई सबको? प्रयोग करोगे पक्का? हमारी एक समय
संवेग करने के बाद हमने भूल की, 1 घंटे के बाद उसका दबाव हो गया, हाँ तो फिर उसका भी वैसे नहीं करना। नहीं करो। प्रायश्चित वही करता है जो दुखी होता है। गाय को देखकर प्रसन्न रहने वाले कभी प्रायश्चित करते नहीं। भाव अभाव इधर किसी भाव अभाव का मतलब है कि जो पर्याय हो रही है उसका अभाव होगा, चाहे शुद्ध हो या शुद्ध हो, उसकी चिंता मत करो, चाहे शुद्ध पर्याय चाहे शुद्ध हो। केवल ज्ञान का भी अभाव होगा, अभी आप उसे देख के दुखी हो जाओगे, ये तो बे हो गया तो हो जाने दे। तो अब तू क्या चाह रहा है कि अगली पर्याय में फिर केवल ज्ञान हो, तो तू नहीं चाहेगा तो अगली पर्याय में केवल ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभाव भाव शक्ति, जिसका अभाव है वो हो जाएगी। तुझे शुद्ध पर्याय चाहिए तो चाह मत, अभाव है तो हो जाएगी। तो 6 तरह से पर्याय का प्रॉब्लम सॉल्व है। भाव भाव मतलब आत्मा में ही सुख होगा। क्यों होगा? क्योंकि सुख है। आत्मा में केवल ज्ञान क्यों होगा? क्योंकि आत्मा में ज्ञान शक्ति है। शक्कर में मिठास है, इसलिए सब कुछ मीठा होगा। भाव भाव शक्ति मतलब है तो होगा। भाव भाव शक्ति में एक भाव का मतलब है और एक का मतलब है होगा। अभाव अभाव में नहीं है, नहीं होगा। है वो अच्छा है? अभी सब पढ़ा दी, बहुत सारे बहुत दृष्टांत दिए। ठीक, चक्कर में काय पढ़ रही हो? ये पुरानी पढ़ाई अपन परेशान नहीं, जो फेयर बता रहे इसी काम कर लो बस। अल्प शुद्ध कहो, फिर पूर्ण शुद्ध कहो, फिर एक नया नाम आ जाए तो इन्हें फिर नया नाम समझाओ, जो भी है वो जाएगा। जो तुम्हें चाहिए उसकी चाय मत करो, वो आ जाएगा। बस खत्म। भाव में है वो अच्छा है, भाव में जो नहीं है वो भी अच्छा है। बस हर जगह अच्छे ही जगह अच्छा है, छह जगह अच्छा है। खूब आनंद करो। बैठ गई? बहुत बढ़िया, तो मोक्ष में मिलोगे पक्का। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक बात समझना, जिस दिन तुमको टेंशन लगे समझना जैनी नहीं। हाँ हाँ, दिन में चैन, रात में चैन, सदा चैन, ऐसे चैन। हाँ समझ गए? कभी टेंशन नहीं करना बिल्कुल। एक आप तो मुझे कोई 8 चारों कर अनुयोग में से और जित ग्रंथों में से कोई टेंशन वाली चीज ला के दो, मुझे तो दिखाई नहीं दी, अभी तक तो नहीं दिखी। खूब मजा करो, मौज करते 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 मोक्ष जाओ। ऐसे नहीं अब क्या करें, निभाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, करेंगे भैया क्या करें, करें ऐसे नहीं, आनंद से करो। आनंद कैसे कहते हैं? आनंद कैसे कहते हैं? आत्मा में नंद करे उसका नाम आनंद। हाँ, नंद धातु है ना, नंद क्रिया है। आत्मा में नंद करे, मैं आत्मा हूँ मौज कर, आत्मा हूँ मौज कर, तो ये आनंद। वो तो झूठ बोलते हैं, वो उसमें खा पी के आनंद करते हैं। खा पी के आनंद नहीं करते, खा पी के तो दुखी होता है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारी।